हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। सर बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है। ये पूरा कंसेप्ट हम बहुत ही आराम से प्यार से समझने वाले हैं। इस सीरीज को कौन कौन देख सकता है ये भी मैं बता दूं आपको। हाइब्रिडाइजेशन जहां भी आता है वो सभी देख सकते हैं, चाहे वो 11-12 हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT-JEE हो, चाहे आपका एडवांस हो या IIT-JEM हो। और खास करके BSc फर्स्ट सेम में आपका सेकंड यूनिट में आपका हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट दे रखा है। इस चीज को हम पूरा डिटेल करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझाने वाले हैं इस चीज को। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, चलिए काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन को। सर सबसे पहले तो हमें जानना ये जरूरी है, सर हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में टर्म क्या है और ये आया कहाँ से। आप खुद सोच के देखो, कहीं पर भी हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना है? हाइब्रिड। सर जब मैं अपने गाँव में घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि वहां पर कोई ना कोई बोल ही देता है कि सर हमारी ये खेती है ये हाइब्रिड खेती है। मतलब कहने का ये हाइब्रिड बाजरा है, ये हाइब्रिड मक्का। मुझे लगता है आप सबने सुना होगा। क्या मतलब होता है हाइब्रिड? हाइब्रिड का मैं आपको बता दूं, हाइब्रिड का सर एक ही मतलब होता है, और वो मतलब क्या होता है? वो होता है सर मिक्सिंग। क्या होता है हाइब्रिड का मतलब? हाइब्रिड का मतलब होता है आपका मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या मतलब है सर मिक्सिंग का? हम हाइब्रिडाइजेशन को मिक्सिंग क्यों बोल रहे हैं, इसका एक रीजन है। चलो आपको एक छोटे से कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने गांव में रहता हूँ, जैसे खेती बाड़ी की बात की तो खेतों की बात कर लेते थोड़ी सी। जैसे कि मेरे पास में ये गेहूं का एक खेत है, मान लो। अभी खेत का एक पेड़ मान लीजिए, एक खेत का एक पेड़ मैंने ले लिया है, ये मेरा गेहूं का है, और दूसरा यहाँ पर भी है। इसमें मैं कुछ इस टाइप की चीजें देख रहा हूँ और इसमें मैं कुछ इस टाइप की चीजें देख रहा हूँ। आपको कुछ ना कुछ चीजें चेंज लग रही होंगी, और वो क्या चेंज है? चेंज ये है सर, मेरे को एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर। एक तो मैंने पेड़ की लेंथ ज्यादा बनाई है, एक मैंने पेड़ की लेंथ कितनी बनाई है? कम बनाई है। अगर इसमें देखूं तो इसमें जो प्लांट है उसकी लेंथ हमारी इतनी है, और इस प्लांट की लेंथ हमारी कम है। और दूसरी बात एक और, क्या इसमें जो हमारा जहां पर अनाज हमारा मिलता है वो उसकी जो बाल होती है वो हमारी छोटी है, और यहाँ पर क्या है वो थोड़ी बड़ी है। सर दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मैं मान लीजिए मेरे घर वाले या मेरे गांव वाले ये वाली खेती करते हैं तो उनको एक चीज मिलेगी, क्या? उनको भूसा तो बहुत ज्यादा मिलेगा लेकिन अनाज कम मिलेगा। सर अगर मैं इधर आता हूं, अगर इस वाली खेती को करते हैं तो यहाँ पर कंपेरेटिवली भूसा क्या मिलेगा? कम, लेकिन अनाज हमें ज्यादा मिलेगा। प्रॉब्लम दोनों से है, फायदा भी है नुकसान भी। लेकिन अब हम एक चीज चाहते हैं, हम चाहते ये है सर कि हमें क्या मिले, कुछ इस टाइप की खेती हो जिसमें क्या हो, जो तना है मतलब पेड़ की जो लेंथ है, लंबाई है, वो भी ज्यादा हो, और इस पे लगने वाला अनाज भी हमारा क्या आए? ज्यादा आए। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर जब 11-12 में पढ़ते हो, बायो वाले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, एक मेंडल का एक संकरित पौधे बनाता है, हाइब्रिड प्लांट्स बनाता है। उसमें क्या करता है, इस प्लांट्स के कैरेक्टर उस प्लांट्स के कैरेक्टर को मिक्स करके एक न्यू प्लांट्स बनाया जाता है। इन प्लांट्स का नाम होता है हाइब्रिड प्लांट्स। सही है, आप मुझे ये बताइए, हम बायो पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं अपने लौट कर एक्चुअल में क्या किया। हाइब्रिड प्लांट का मतलब है हमने दो अलग अलग प्लांट्स लिए थे, इसके कैरेक्टर कुछ अलग थे, इसके कैरेक्टर कुछ अलग थे, हमने दोनों को मिलाकर एक न्यू प्लांट्स बनाया जिसमें कैरेक्टर इन दोनों के मिक्स है। तो कुल मिलाकर हमें दो अलग अलग कैरेक्टर वाली चीजों को एक जगह मिक्स करना है, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सर बात ये आ गई, चलो प्लांट्स में तो मेरे को समझ में आ गया कि कैरेक्टर को हमने अलग अलग किया, एक जगह मिक्स कर दिया, लेकिन केमिस्ट्री में किस चीज को मिक्स करना है हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। और हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए CH4 है। क्या है? CH4 मीथेन बोलते हैं इसको। कार्बन है, उससे 4 हाइड्रोजन लगे हैं। सर चारों अलग अलग बॉन्ड से लगे होते हैं। आपने इसका स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना मान लीजिए कि हमारे पास का कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे भैया? 4 लगे हैं। हमारे पास 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक कार्बन से। इस तरह से एक्चुअल में हम नहीं बनाते, इसका एक ज्योमेट्री होती है जो फिक्स होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अभी हम उसको सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताता कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है तो वो सब हम समझने वाले हैं। उससे पहले हमें इस चीज को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे को एक चीज पता चलती है, कार्बन से जो 4 बॉन्ड लगे होते हैं, जो 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, उनसे जो 4 बॉन्ड है वो बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं। सबकी लेंथ, सबकी एनर्जी, सबका नेचर
एक जैसा होता है, चाहे किसी भी बॉन्ड को ले लो, जो बॉन्ड जैसा ये है वैसा ही है, वैसा ही है वैसा ही है, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं। लेकिन जब हम बॉन्ड बनाने जाते हैं, हमारे पास में हम सोचते क्या है, सर हमारे पास में कार्बन एटम है, बिल्कुल ठीक है, ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये बॉन्ड ऐसे बनाएगा, हमारे पास कार्बन एटम है तो जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का वो कितना होता है हमारे पास, 6 होता है। जब हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे करते हैं, 1s2 2s2 और 2p2, 2 2 4 और 2 6, ये तो याद है, ये सब हम सिखा चुके हैं। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे पे जाएंगे जेड कैम पर, उसमें प्लेलिस्ट जो होगी उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट वहाँ पे दिखेंगी। तो बेसिक्स ऑफ प्लेलिस्ट शायद पहली प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें सारी चीज़ों को जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, जहाँ से केमिस्ट्री सीखने की शुरुआत होती है, वो मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ। और हाँ, ग्रेजुएशन यानी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि सेकेंड यूनिट इससे हैबिटेशन से पहले का कंसेप्ट हमारा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में है, आप उससे जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन के पास में क्या है सर, S 1s2 2s2 और 2p2। हमें एक चीज पता है, हम वहां पर पढ़ चुके थे कि S जो ऑर्बिटल सबसेल होती है उसमें हमारी एक ऑर्बिटल होती है, और P में कितनी होती है हमारे पास, 3 ऑर्बिटल्स होती है, px p by pz। ठीक है, इनमें हमें क्या बनना है, इलेक्ट्रॉन्स बनना है। सर S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही है, इसमें तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। तो फिर हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ये तब है जब हमारा कार्बन किस में होगा, ग्राउंड स्टेट में। सर ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है इस यहाँ पर केवल और केवल कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट यहाँ नहीं है, कुल मिलाकर ये है केवल कार्बन है। लेकिन जब मैं कार्बन के साथ में हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, बॉन्ड बनाने के लिए लेके आऊंगा। देखो आपको एक चीज पता है सर, हमारे पास अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगर मैं सर हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के पास में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, यानी s में एक इलेक्ट्रॉन होता है सर। चलिए ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास में भी इलेक्ट्रॉन है। जब कार्बन यहाँ है अकेला है ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। जब हाइड्रोजन इसके पास आएगा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास में भी इलेक्ट्रॉन, जब इन दोनों के जब पास पास में आए तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है, नेगेटिव। जो दोनों ही जब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो इनमें रिपल्सन होने लगेगा, और रिपल्सन जहां पर भी होता है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब भी रिपल्सन होता है वहां पर एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। आप सोचो आपके सामने दुश्मन आ रहा हो, आपका ही दुश्मन आ रहा हो जिससे आप मतलब परेशान है या प्रॉब्लम है आपको कुछ ना कुछ, उसको देख के आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, क्योंकि रिपल्सन लगता है, और रिपल्सन लगेगा तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। और हाई होते ही इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में। ओवर प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ओवर प्रिंसिपल में क्या सीखा था, हमने ये सीखा था सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो जब हम भरते हैं तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में भरे जाते हैं, इस तरह से चले जाते हैं। तो 2s और 2p की अगर मैं बात करूं तो 2s जो होता है वो हमारा लोअर एनर्जी स्टेट होता है, 2p हमारा हाई एनर्जी स्टेट होता है। तो होता ही है यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंच जाता है, 2p में। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ये, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2s1, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर 2p3। बहुत बढ़िया। मतलब क्या कहना चाह रहे सर, मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो होगा हमारा, कहने का मतलब यहाँ पर S में एक इलेक्ट्रॉन रहा है और P में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, 1 2 3, यही तो हो रहा है। अभी हम हाइब्रिडेशन आया कहाँ से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन के टाइप्स अभी नहीं किए, हमें करेंगे वो सारी चीजें। अब ये चीज हो गई सर, हमें एक चीज पता चल गई, क्या पता चल गया कि यहाँ पर जो है एक s ऑर्बिटल है और 3 हमारे पास में क्या है, p ऑर्बिटल, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। सर बॉन्ड कौन बनाता है, बॉन्ड वही ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर मैं कहूँ सर ऑर्बिटल ये हो सकती है, एक ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये बॉन्ड बना सकती है, ये बॉन्ड नहीं बना सकती। काहे सर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते तो पहले से 2 हैं, क्या वो कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। जब नहीं ले पाएगा तो ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगी और बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगी। सर कौन सी बॉन्ड फॉर्म करेगी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। अभी इससे पहले जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में था तो उसके पास में केवल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 4 नहीं थे, 4 बॉन्ड नहीं बना पाया था। अगर मैंने जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लाया, दिस वन इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, यानी उत्तेजित अवस्था, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया तो अब मेरे पास में 4 हमारे क्या हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सर चलो ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ कैसे, मेरे पास में
एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन हमारे इस तरह से जुड़ जाएंगे। एक कार्बन में 4 अनपेड ऑर्बिटल्स थी और उसमें हमारे क्या थे, और उससे एक हाइड्रोजन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसे 4 हाइड्रोजन हमारे एक कार्बन से लग जाएंगे और बन क्या जाएगा हमारा CH4। लेकिन सर एक प्रॉब्लम आती है, यहीं से हमारा हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट आया। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है, यहीं से हमारा क्या है हाइब्रिडेशन कंसेप्ट आया। सर कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है सर, हमें यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को एक चीज पता चल रही है। एक चीज क्या पता चल रही है? यहां पर जो मेरा बॉन्ड बन रहा है पहला एक, वो s ऑर्बिटल बना रही है, और इन 3 बॉन्ड को मेरा कौन बना रहा है? p ऑर्बिटल्स बना रही है। बना रही नहीं बना रही? आप खुद देखो, s ऑर्बिटल एक बॉन्ड बना रही है, यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल्स हमारे बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब तो सर ये हो गया हमारे पास, अगर मैं CH4 को देखूं तो CH4 में सर कार्बन का एक बॉन्ड जो होगा वो अलग टाइप का होगा, बाकी 3 बॉन्ड एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई सीधा सीधा दिख रहा है, एक बॉन्ड s ऑर्बिटल बना रही है, बाकी 3 बॉन्ड कौन बना रहा है? p बना रहा है, तो ये 3 एक जैसे होंगे ना, और ये एक अलग जैसा होगा। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो कार्बन के चारों बॉन्ड एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। सर एक चीज हमें समझ में आया, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई लोचा है। जब हमने वहां देखा हर एक बॉन्ड में वहां पर s करैक्टर भी होता है, वहां पर p करैक्टर भी होता है। कहने का मतलब वहां पर s करैक्टर भी पाया जाता है और p करैक्टर भी पाया जाता है हर एक बॉन्ड में। प्योर s करैक्टर किसी में नहीं होता, प्योर p करैक्टर किसी में नहीं होता। इसका मतलब सर कुछ ना कुछ तो झोल झाल है। यहीं पर आता है हमारा मिक्सिंग का कंसेप्ट। इसका मतलब सर एक चीज है, एक चीज क्या है, इनमें ये जो s ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है, ये आपस में मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने के बाद में कोई ना कोई नई ऑर्बिटल्स बनेगी, उन्हीं को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। और उन्हीं से हमारा यहां से क्या आता है, कंसेप्ट जनरेट होता है हाइब्रिडेशन का। मुझे लगता है एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। सर हाइब्रिडेशन क्या है? हाइब्रिडेशन कुछ नहीं, एक टाइप की मिक्सिंग है। और मिक्सिंग क्यों की जाती है? अलग अलग कैरेक्टर्स को सेम कैरेक्टर लेके आना। मतलब जब अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको एक जैसे कैरेक्टर में लेके आना ही हमारा क्या कहलाती है? मिक्सिंग होती है। सर इसमें कौन होता है मिक्स? कौन होगा मिक्स? होंगे ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? एस के ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, पी के ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, डी के ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, एफ की भी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। सर एफ की भी होती है? अभी तक तो देखा नहीं, कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे आपको जब आप मुझे लगता है नीट में, IIT-JEE में या BSc में एफ ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन नहीं होता। जब हम IIT-JEE की प्रिपरेशन करते हैं, जो BSc के बाद MSc के लिए करते हैं IIT में जाने के लिए, तो वहाँ पर एफ ऑर्बिटल का भी हमारा क्या कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमारा सिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर कोशिश होगी तो मैं उन चीज़ों को सिखाऊंगा, सारे कंसेप्ट लेंगे हम, जितनी भी सब पढ़ेंगे फुल। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। अब हमें ये बता दीजिए सर, हाइब्रिडेशन का एक मतलब हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? सर जो हाइब्रिडेशन है एक टाइप की क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। क्या है ये? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है सर, दिस इज ए मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स having same or almost same एनर्जी। अब जो ऑर्बिटल्स मिक्स होने वाले हैं, हो सकता है उनकी एनर्जी सेम भी हो या सेम ना हो, तो लगभग सेम हो। ठीक है, लगभग सेम का मतलब है ऐसा नहीं कि सबसे लास्ट वाली पहली वाली सेल के ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगी। ऑर्बिटल्स वो मिक्स करती है जो आसपास होती हैं। ठीक है ना, अभी हम समझ लेंगे कौन कौन से होते हैं। तो मुझे लगता है हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट आपको ये कहाँ से आए ये चीज समझ में आ गई होगी। सर हाइब्रिडेशन होता कितने टाइप का, अब उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिडेशन कितने टाइप का? सर हाइब्रिडेशन तो बहुत टाइप का होता है। हाइब्रिडेशन तो हमारे पास बहुत टाइप का होता है। क्या हो सकता है? sp हाइब्रिडेशन हो सकता है। sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है मतलब सर? मतलब ये होता है एक s ऑर्बिटल होगी, एक p ऑर्बिटल हो, दोनों आपस में मिक्स होंगे। अच्छा, क्या होता है डिटेल समझते हैं अभी। इसके बाद क्या हो सकता है सर? sp2 भी हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? sp3 भी हो सकता है। इसी के साथ hd3 भी होता है। और क्या हो सकता है सर? sp3d हो सकता है, और या फिर हम dsp3 भी बोल सकते हैं, ये भी होता है। ये कहाँ होता है? इन सबकी जगह अलग अलग होती है, वो सभी हम चर्चा करेंगे बाद में। अभी यहाँ पर क्या हमारा sp3d2 होता है, या फिर d2sp3 भी होता है? और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है आपका sp3d3 भी होता है। और क्या हो सकता है सर? यहाँ पर p3d5 भी होता है। और क्या हो सकता है सर? और भी होता है, बिल्कुल होता है।
DsP2 भी होता है, DsP2 हाइब्रिडेशन भी होता है, या फिर यहाँ पर sp2 डिहाइब्रिडेशन भी होता है। सर ये तो बहुत सारे हो गए, बिल्कुल बहुत सारे हो गए। और भी हमारे f ऑर्बिटल जो हमारे कंबाइंड होते हैं वो भी हमारे हाइब्रिडेशन होते हैं, लेकिन हम उन हाइब्रिडेशन को इस सीरीज में शायद पढ़ने वाले हैं जो ग्रेजुएशन में यूज होने वाली हैं, 11 12 और IIT JEE एडवांस और नीट में यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। IIT JAM के लिए हम सेपरेट करने वाले हैं, वो जो कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो हम ये सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, वो है हमारा क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे सर, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन का, sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है सर, टोटल हमें डिटेल में चाहिए, इसको डिटेल में ही हम पढ़ने वाले हैं। और sp हाइब्रिडेशन का एग्जाम्पल क्या होता है। और हाँ एक और चीज, ये सारे के सारे हाइब्रिडेशन पढ़ने के बाद हम बल्क में क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें हम सबकी शेप, ज्योमेट्री, एंगल, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस सबको करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग, और ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आप सेकंड डोमेन के आंसर्स बता सकते हो आराम से। चलिए ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं सर sp हाइब्रिडेशन क्या होता है। sp हाइब्रिडेशन बहुत सिंपल होता है। हमारे पास में इनमें क्या होता है, इसमें एक s ऑर्बिटल होती है और एक p ऑर्बिटल होती है जो आपस में ओवरलैप करेगी, मतलब सॉरी मिक्स होंगी। क्या होंगी, मिक्स होंगी। सर s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, s ऑर्बिटल की शेप मेरे को पता है क्या होती है, स्फेरिकल होती है। सर पहले बता चुके हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में इन चीजों को बता चुका हूं मैं। आगे सर p ऑर्बिटल कैसी होती है, p ऑर्बिटल होती है डंबल शेप। कैसी होती है हमारी, डंबल शेप। अब सर p तो हमारे पास में 3 होती है, px होती है, py होती है, pz होती है। सर ये कौन सी होती है, नॉर्मली केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जेड एक्सिस जो होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। क्या मानते हैं, जेड एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम नॉर्मली ये हमारी s ऑर्बिटल होगी और ये p में से हम pz को नॉर्मली हम लेते हैं। किसको लेंगे, pz को। लेकिन px को py को नहीं ले सकते सर, ले सकते हैं। अगर उसने क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि हम x डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहे हैं तो px होगी, y डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहे हैं तो py होगी। अगर उसने नहीं बोला तो हम क्या मान के चलेंगे, pz, ठीक है। ये ऑर्बिटल मिक्स होंगी। हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती उतनी ही ऑर्बिटल हमारे बनते। कितनी मिक्स होंगी सर, 2 हो रही है, एक s एक p, तो कितनी बनेंगी, 2 ही बनेंगी। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं उनकी शेप हमेशा फिक्स होती है, और उनकी शेप सर कुछ इस टाइप से होती है। इसमें 2 लोग होते हैं, एक लोग बड़ा और एक लोग छोटा। एक ऐसी ऑर्बिटल होगी, दूसरी भी ऐसी ऑर्बिटल होगी, उसको चलो मैं इस तरह से बना देता हूँ, दूसरी भी ऐसी ऑर्बिटल होगी। अब जो भी ऑर्बिटल बनी कितनी मिक्स हुई थी सर, 2 बनी, कितनी है वो भी 2। अब जो ऑर्बिटल्स हमारी बनी हैं इनकी सबकी क्या, शेप, साइज, एनर्जी सब बराबर होगा। कहने का मतलब सर इनकी सेम एनर्जी होगी, सेम एनर्जी। दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। सर शेप भी इनकी सेम होगी। शेप का मतलब है इनकी आकृति, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, है ना। शेप क्या होगी, वो भी सेम होगी। सेम शेप लिखना था, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ। सेम इसकी क्या होगी, हमारी शेप होगी, ठीक है। और क्या होगा सर, इनका साइज भी सेम होता है। साइज भी क्या होता है हमारा, सेम। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग करेक्टर हमने मिक्स किए, कितने किए, 2। दोनों को मिक्स करने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनी, 2। अब उन दोनों की एनर्जी, शेप, साइज सब एक जैसा है। अब सर इन ऑर्बिटल, इसको बोला था हमने s ऑर्बिटल, इसको बोला था हमने p ऑर्बिटल। अब ये बन गई, इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, इन ऑर्बिटल्स का नाम हो जाता है हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनको बोलेंगे हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर ये भी sp है, ये भी sp, इसको भी sp हाइब्रिड बोलेंगे और इसको भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। सर इसमें 50% एस करेक्टर, 50% क्या है, पी करेक्टर। इसमें भी 50% एस करेक्टर, 50% पी करेक्टर, मतलब दोनों करेक्टर इसमें पाए जा रहे हैं। और क्या होता है सर, और ये होता है, अब जब ये हमारा क्या बन जाता है, आपस में ऑर्बिटल्स बन जाती हैं। अब ये ऑर्बिटल उसमें क्या होती है, अरेंज होती है। अरेंज होने के बाद में एक फिक्स सर्टेन ज्योमेट्री बनाती हैं, और उस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, लीनियर ज्योमेट्री। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, क्या नाम ये चाह रहे हैं, हमारे पास में 2 ऑर्बिटल थी, एक ये और दूसरी हमारे पास में ऑर्बिटल ये। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगी, एक लीनियरली एक एक्सिस पर आकर
अरेंज होंगी। अरेंज कैसे होंगी सर? ये वाली ऑर्बिटल आती है, इधर वाली हमारे पास, इधर वाली ऑर्बिटल आई कुछ इस टाइप से, इधर वाली ऑर्बिटल आई कुछ इस टाइप से, दोनों ऑर्बिटल आके मिक्स हो गई, एक ही एक्सिस पर आ गई। अब सर इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे? सर इस ज्योमेट्री को बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी ये कौन सी? लीनियर। इनकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ज्यामिति जिसे हम बोलते हैं वो हो जाएगी लीनियर। भाई एक लीनियर है ना, रेखा में, इसको हिंदी में रेखीय बोलते हैं। एक रेखा में दोनों की दोनों आपस में आके अरेंज हो गए, एक इधर से आ रही, एक इधर से, आपस में आके फिक्स हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर ज्योमेट्री। सर अगर इसमें एक और चीज देखी जाती है, वो होता है हमारे पास बॉन्ड एंगल। क्या होता है? बॉन्ड एंगल। बताएंगे सर कितने का है? बिल्कुल, बहुत आराम से बता सकते हैं। अगर मैं इसके और इसके दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल देखता हूं तो कितने का आएगा? 180 डिग्री का। भाई 180 डिग्री का एंगल आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सर इसमें बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है इस पे एवरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर दिक्कत एक है। क्या दिक्कत है? इसका एग्जाम्पल और बता दो, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं पता चलेगा तब तक हम इसमें कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी मैं इसके साथ एक एग्जाम्पल कराने वाला हूं। जब सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे हमारे जितने एवरेशन है, उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा, आपने साथ पढ़ा हो, मैं उसी टाइप का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। हमारे पास एग्जाम्पल है BeCl2। सर एक बार इस एग्जाम्पल का कंसेप्ट भी आप समझ लीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी हाइब्रिडेशन में। चलिए ठीक है सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हो। मेरे पास में है Be एटम, मतलब बेरिलियम। सर एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 4 होता है? हाँ जी होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन? हो जाएगा 1s2 और 2s2। सर s में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 आ गया, 2s में 2 आ गया। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? हमारे पास में न्यूक्लियस होता है बीच में, एटम के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, और न्यूक्लियस के चारों, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल, कुछ इस टाइप से पढ़ा था। और हमने वहां पर ये भी कहा था कि सर ये पहली सेल है तो इसमें केवल एक सब सेल होती है 1s, इसमें कितनी होती है? 2, 2s और 2p। यहाँ 3s, 3p, 3d। ओके, यहाँ पर क्या होता है? 4s, 4p, 4d, 4f। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? 1s में, पहली सेल में, और दूसरी सेल में हमारे पास 2 होती है, एक 2s और दूसरी 2p। तो यहाँ मैं एक चीज देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? मेरे 2s में तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा ही नहीं। सर अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते तो हम यहाँ डाल देते, लेकिन हमारे पास है कितने? 4। चलिए इतना तो हमें बात समझ में आ गई कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने। यहाँ पर एक है, दो क्वेश्चन लो। जब भी बॉन्ड की बात करेंगे हम सबसे बाहर वाली सेल की बात करेंगे, यानी आउटर मोस्ट सेल, अंदर वाली सेल की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 सेल है हमारे पास, एक ये है 1s और ये दूसरी ये है, जिसमें हमारी 2s और 2p आते हैं। ठीक है सर, अब इनमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन किस में। 2s में एक और s में एक ऑर्बिटल होती है, p में हमारे पास कितनी ऑर्बिटल होती है? 3 ऑर्बिटल होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स भरना सर, ठीक है इलेक्ट्रॉन भरो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 भर दिए, 1 2। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ तो है ही नहीं। सर यही तो है इसकी क्या? ग्राउंड स्टेट। ये क्या है इसकी? ग्राउंड स्टेट। अभी मेरे को क्या करना है? बॉन्ड बनाने। यहाँ तो बॉन्ड बन ही नहीं सकते, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मुझे 2 बॉन्ड बनाने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक्साइटेड कराना पड़ेगा। कहने का मतलब जब ये Cl इसके पास आएंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ पहुंच जाएगा? 2p में। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा सर 2s1 और 2p भी 1 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ s एक ऑर्बिटल, p में हमारी 3 ऑर्बिटल होती है, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा और p में बचे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। सर 2 इलेक्ट्रॉन है, s करेक्टर भी है, p करेक्टर भी। अब ये दोनों करेक्टर आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे। यहां से अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने पहले बताया था CH4 वाले में, अगर Be में दो बॉन्ड होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो क्या होगा ये कि इसकी एक s और एक p, दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाएंगी? मिक्स कर जाएंगी। और मिक्स करने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी? हमारी 2 ही ऑर्बिटल बनाएंगे, और दोनों की एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होगा? सेम। चलिए एक बार और फिर से करके देख लेते हैं। पहला दिन है, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। जैसे हमने कहा सर हमारे पास में s ऑर्बिटल है, ये हमारे पास में p ऑर्बिटल है, दोनों मिक्स होंगी। सर s में कोई इलेक्ट्रॉन था क्या? बिल्कुल। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। p में कितने? 1। तो हम क्या करते हैं? साथ के साथ इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं इसमें। सर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, p के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जब दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी, जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगी?
मिक्स हो जाएंगी तो क्या बनेगा, एक चीज ध्यान रखनी, ये s ऑर्बिटल और ये हमारी pz है ना, ये दोनों ऑर्बिटल किसकी हैं, दिस इज Be एटम, ये बेरिलियम एटम है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, कितनी ऑर्बिटल बनेंगी सर, ऑर्बिटल बन जाएंगे हमारे पास कितनी, 2 ऑर्बिटल बन जाएंगे हमारे पास कितनी, 2, एक ये बन गई, दूसरी मैं कुछ इस टाइप से बना देता हूं, इन दोनों की एनर्जी शेप साइज सब क्या होगा सेम, सर इनमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनमें भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगी, मिक्स हो जाएंगी सर, क्या हो जाएंगी, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में अरेंज होंगी, अब ये 2 ऑर्बिटल, इसका नाम भी क्या होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम भी क्या होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होकर किस टाइप से होंगे, कुछ इस टाइप से, एक ऐसे और दूसरी ऐसे, ये बन जाती है हमारी क्या लीनियर ज्योमेट्री, ये क्या बन गया सर, ये बन गया हमारे पास Be एटम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, Be एटम तो ये हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, Cl की, क्योंकि Cl भी तो जुड़ रहा है, ठीक है, यहीं पर आते हैं, यहीं पर बात करते हैं Cl की, देखिए क्या बात करेंगे सर Cl की, हमारे पास में Cl है, हमारे पास में Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, हम इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p5, यही तो हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ये पहली सेल, मैं बात करता हूं सर ये पहली सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, तीसरे में हमारी 2 चीजें हैं, ये क्या है s और ये हमारे p, s में कितने इलेक्ट्रॉन है, s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, p में हमारे कितने 5, 1 2 3 4 5, सर इसमें बॉन्ड बनाने के लिए केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल बची हुई है, और वो भी ऑर्बिटल कौन सी है, p वाली है, p है, यानी कि ये p ऑर्बिटल ही हमारी क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। p ऑर्बिटल कैसे होती है सर, कुछ इस टाइप से होती है p ऑर्बिटल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहना ये चाह रहे हैं हमारे पास में ये आ गया Be एटम, ध्यान से देख लेना, हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं इसको, ये Be एटम है, BeCl2 बनाना ना है, तो होगा क्या, इस Be एटम से हमारे पास में ओवरलैप करने आएंगी कौन, Cl एटम, ठीक है, Cl को हम किससे कोई अदर कलर दिखा देते हैं, चलिए यही कलर ले, इधर से हमारा आ रहा है कोई भी Cl एटम, और Cl एटम की कौन सी ऑर्बिटल आएगी हमारी, p ऑर्बिटल, इधर भी हमारा कौन है एक Cl एटम, और Cl एटम की कौन सी ऑर्बिटल आएगी, p ऑर्बिटल। एक बार ये बताना सर Cl में इलेक्ट्रॉन था क्या, बिल्कुल था, यहाँ देखिए Cl में 1 इलेक्ट्रॉन था ना, हाँ तो इसका इलेक्ट्रॉन भी हमें साथ ही भरना है, चलिए भर दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन भी हमने सर, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था भर दिया, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन था भर दिया। अच्छा एक चीज हो, Be एटम में, Be एटम में भी हमने क्या देखा था, आ गया, Be एटम में भी हमने क्या देखा था, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो हमने वो इलेक्ट्रॉन भरा भी था, एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो हमने एक इलेक्ट्रॉन इनमें भरा भी था, भरा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भर दीजिए, ऐसे हमने कुछ इस टाइप से मैंने भर दिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो और इसमें भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने अपोजिट स्पिन के साथ भरे हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ते हैं कुछ इस टाइप से, चलिए क्या कह रहे हैं सर, हम कह ये रहे हैं कि यहाँ पर हमारा Be एटम हो गया, जिसमें दोनों ऑर्बिटल्स थी आपस में अरेंज हुई, लीनियर ज्योमेट्री बनाई, जिसमें हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एक Cl एटम, दूसरा Cl एटम है, Cl एटम की एक ऑर्बिटल खाली थी, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया क्या Cl एटम, दिस वन इज Cl एटम, और एक क्लोरीन एटम हमारा इधर है Cl एटम। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे सर, कैसे होगी ओवरलैपिंग, ठीक है देख लेते हैं, हमारे पास में है ये कि हमारे पास में ये तो रहा हमारे पास Be एटम, कैसा Be एटम, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ठीक है ना, इसके बाद में इधर से कौन आ रहा सर, इधर से आ रहा Cl एटम, ठीक है, Cl एटम क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा कुछ इस टाइप से, यहाँ से भी Cl एटम क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा कुछ इस टाइप से, होगा क्या सर, होगा ये कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ में मिलकर क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। एक चीज पता चली सर, हर एक बॉन्ड में क्या होता है, एक बोलते हैं ना बॉन्ड पेयर, वो बॉन्ड पेयर यही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, आपस में क्या करेंगे ये पेयरिंग कर गए, पेयरिंग करके तो हमारी क्या बन गई, ये बॉन्ड हमारा बन जाता है। कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि सर बीच में हमारे पास में कौन है, ये बीच में है हमारे पास Cl एटम, बीच में सॉरी Be एटम, ये है हमारे पास Be एटम, और यहाँ पर कितने पेयर, एक पेयर है, इसका मतलब एक बॉन्ड आएगा,
और इधर भी कितने पेयर है, एक पेयर है तो एक बॉन्ड आएगा, और इससे जुड़ के आ जाएगा हमारा Cl, कितने, एक Cl इधर और दूसरा Cl हमारा इधर। सर इनके बीच में जरा एंगल बताओगे? बिल्कुल बताएंगे एंगल। इनके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, और ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाती है, लीनियर। सर इसको मैं इस टाइप से बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए बीच में हमारा क्या था, देखो इधर हमारा Be एटम था, ये आपको शायद दिख रहा हो, ये मैंने Be एटम ले रखा है, और एक मेरा जो Cl होगा वो आएगा इधर से, एक Cl लग जाना है और दूसरा Cl मेरा इधर से लग जाना है। ज्योमेट्री कैसी होगी हमारी, लीनियर नजर आ रही है आपको, लीनियर ज्योमेट्री है। और अगर मैं एंगल की बात करूं इनके बीच में तो कितना होगा, 180 डिग्री का। सर यही होता है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि हमने यहाँ पर कंसेप्ट समझा था हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है। आगे के लेक्चर्स इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, हम छोटे छोटे लेक्चर्स में हम सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो एक बार जिसको ये बेसिक केमिस्ट्री समझना है तो आप जेडकेम उस पर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसको जरूर कर लें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो। बाकी ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सभी के लिए जिसको जरूरत है उसके लिए शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जरूरत है।